अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दाल को रोटी के साथ खाना ब्लड शुगर को किस हद तक असरअंदाज कर सकता है? नाजरीन, हम में बहुत से लोगों के लिए दाल रोटी एक लजीज और आरामदेह खाना हो सकता है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा है। लेकिन अगर आप या आपका कोई प्यारा ब्लड शुगर में मुब्तला है तो आपके लिए ये सोचना भी इंतहाई ज़रूरी है कि ये लजीज और आरामदेह खाना खून में शुगर की सतह को किस हद तक मुतासर कर सकता है। नाजरीन, ये सादा गज़ा हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन क्या ये सादा गज़ा शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक ज़बरदस्त इंतखाब हो सकती है? नाजरीन, इस वीडियो में हम 6 किस्म की रोटी का दाल चना के साथ 3 मुख्तलिफ सर्विंग साइज़ के साथ ग्लाइसेमिक लोड का मुआजना करेंगे। ग्लाइसेमिक लोड दरअसल ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तोसी है, जिसमें हम इस फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट से ज़रब देते हुए 100 से तकसीम करते हैं तो हमें ग्लाइसेमिक लोड हासिल होता है। अगर ये जवाब 0 से 10 के दरमियान है तो ये फूड लो ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। अगर ये आंसर 11 से 20 के दरमियान है तो ये फूड मीडियम ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। अगर ये आंसर 21 या इससे ऊपर है तो ये फूड हाई ग्लाइसेमिक लोड की रेंज में है। तो आइए मालूम करते हैं कि आप अपनी सेहत से समझौता किए बगैर दाल चना और रोटी से कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ हैफवे। स्मॉल पोर्शन यानी 50 ग्राम सर्विंग साइज में नान का ग्लाइसेमिक लोड 21 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 11 है और 50 ग्राम नान और दाल चना खाने से टोटल ग्लाइसेमिक लोड 32 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। मीडियम पोर्शन यानी 100 ग्राम सर्विंग साइज में नान का ग्लाइसेमिक लोड 42 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 21 है और 100 ग्राम नान और दाल चना खाने से टोटल ग्लाइसेमिक लोड 63 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। लार्ज पोर्शन यानी 150 ग्राम सर्विंग साइज में नान का ग्लाइसेमिक लोड 63 है और दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 32 है और 150 ग्राम नान और दाल चना खाने से टोटल ग्लाइसेमिक लोड 95 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। स्मॉल पोर्शन यानी 50 ग्राम सर्विंग साइज में चक्की वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 13 है और दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 11 है और 50 ग्राम सर्विंग साइज में टोटल ग्लाइसेमिक लोड 24 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। मीडियम पोर्शन यानी 100 ग्राम सर्विंग साइज में चक्की वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 26 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 21 है और 100 ग्राम सर्विंग साइज में टोटल ग्लाइसेमिक लोड 47 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। लार्ज पोर्शन यानी 150 ग्राम सर्विंग साइज में चक्की वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 39 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 32 है और 150 ग्राम सर्विंग साइज में टोटल ग्लाइसेमिक लोड 71 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। स्मॉल पोर्शन यानी 50 ग्राम सर्विंग साइज में मकई वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 11 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 11 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड 50 ग्राम सर्विंग साइज में 22 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। मीडियम पोर्शन यानी 100 ग्राम सर्विंग साइज में मकई वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 22 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 21 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड मीडियम पोर्शन साइज में 43 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। लार्ज पोर्शन यानी 150 ग्राम सर्विंग साइज में मकई वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 33 है और दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 32 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड लार्ज पोर्शन में 65 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। स्मॉल पोर्शन में बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 10 है, दाल चना का 11 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड स्मॉल पोर्शन में 21 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। मीडियम पोर्शन में बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 20 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 21 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड मीडियम पोर्शन में 41 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। लार्ज पोर्शन में बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 30 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 32 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड लार्ज पोर्शन में 62 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। स्मॉल पोर्शन में मल्टीग्रेन आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 9 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 11 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड स्मॉल पोर्शन साइज में 20 है जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है। मीडियम पोर्शन में मल्टीग्रेन आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 18 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 21 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड मीडियम पोर्शन में 39 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है।
लार्ज पोर्शन में मल्टीग्रेन आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 27 है, दाल चना का ग्लाइसेमिक लोड 32 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड लार्ज पोर्शन साइज में 59 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। स्मॉल पोर्शन में बेसन वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 5 है, दाल चना का 11 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड स्मॉल पोर्शन में 16 है जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में है। मीडियम पोर्शन में बेसन वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 10 है, दाल चना का 21 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड मीडियम पोर्शन में 31 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। लार्ज पोर्शन में बेसन वाले आटे की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 15 है, दाल चना का 32 है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड लार्ज पोर्शन में 47 है जो हाई ग्लाइसेमिक लोड में है। नाजरीन, इस मुआजना से पता चलता है कि मल्टीग्रेन रोटी और बेसन वाली रोटी का स्मॉल पोर्शन में दाल चना के साथ इस्तेमाल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद देता है। लेकिन अगर आप मीडियम पोर्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो दाल रोटी के साथ आप हेल्दी फैट्स यानी चिकन, दही, नट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ब्लड शुगर में अचानक इजाफे को रोकने में मदद कर सकता है। अगर आप दाल के ऊपर लेमन का छिड़काव करते हैं और साथ सलाद इस्तेमाल करते हैं तब भी शुगर में अचानक इजाफे को रोकने में मदद मिल सकती है। खाने के बाद आधे घंटे की वॉक भी ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद दे सकती है। वीडियो अच्छी और मालूमाती लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन।